क्योंकि 40 मिनट्स का ही सेशन है। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के साथ साथ कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते रहें, चाहे वो भगवत गीता है, चाहे रामायण है, चाहे स्वामी विवेकानंद जी का कुछ है लिटरेचर। तो कुछ ना कुछ वो अगर साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो मतलब इस तरफ ध्यान ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम गीता को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटर है कि अगर गीता है तो वो ही स्टार्ट, मतलब थोड़ा बहुत जब मन करे। चैप्टर 14 इज वेरी इजी। तो चैप्टर 14 में मतलब कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, तो वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो यू कैन स्टार्ट विद चैप्टर 14 बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट। तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ध्यान क्या है। बचपन से कहा जाता है ध्यान से चलना, ध्यान से खाना, ध्यान से सड़क क्रॉस करना, ध्यान से पेपर लिखना। तो ये ध्यान एक्चुअली में है क्या? कोई बता सकता है ध्यान क्या है? मेडिटेशन। एक बार दोबारा बोलिए। मेडिटेशन मतलब अपने मन को शांत करके मतलब बैठना। ठीक है। ध्यान। और कोई ध्यान का मतलब क्या है? प्रभु की तरफ ध्यान देना मतलब हम्म उसकी लगन लगाना। हम्म ध्यान। या फिर जो हम काम कर रहे हैं हाँ, उसकी तरफ ही तन और मन दोनों उसी की तरफ लगाना है। ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो ध्यान इज फोकस, या हिंदी में अगर कहें तो ध्यान को मन की एक ओरता का नाम ध्यान है। कि मतलब उस काम को करते वक्त सिर्फ वही काम हमारे दिमाग में चले और कोई थॉट ना आए, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस उसी चीज की तरफ हो, ये ध्यान। तो मन का एक ही जो टॉपिक है या जो विषय है या जो काम हम कर रहे हैं उस तरफ टिकना और थॉट्स नहीं आना, ये ध्यान है। तो अब ध्यान उसमें बहुत जगह गया हुआ है शून्यगत मन। शून्यगत मन, मन की गति जब शून्य हो गई उसको ध्यान पे। तो शून्यगत मन, मन में जब थॉट्स और नहीं आ रहे तो ध्यान। तो फिर ध्यान कर कौन रहा है एक्चुअली? ध्यान मन ही कर रहा है। ठीक है। तो मन में कोई और विचार नहीं आए जब भी कोई हम काम कर रहे हो, तो वो मन है। तो हमें जैसे पता है कि सब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, तो मन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। जैसे गीता में भी लिखा है कि जिसका मन उसके कंट्रोल में है उसके लिए अध्यात्म पद पे चलना आसान हो जाता है। और जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है वह आप ही अपने शत्रु की तरह। अ, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम। और गीता में फिर एक जगह और वो कहते हैं कि जो हठ पूर्वक इंद्रियों को बाहर से कंट्रोल करके और मन में इंद्रियों का, मन में चिंतन करते हैं विषयों का, वो दम्भी है, मतलब वो हिपोक्रेट्स हैं, वो दिखावा कर रहे हैं। तो उसके ही नेक्स्ट श्लोक में, ये सेकंड या थर्ड चैप्टर में है, उसके ही सेकंड श्लोक में वो कहते हैं कि मन को कंट्रोल करके और इंद्रियों, मतलब मन को कंट्रोल करके तू मेरे प्रति ध्यान में बैठ। तो वो सही प्रोसीजर भी नेक्स्ट श्लोक में बता देते हैं। तो ध्यान जो है वो मन की एक ओरता का वो है। तो ईश्वर में जो ध्यान लगेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या है कि हमारी मन और आत्मा, मन जड़ है, मन इज नॉन लिविंग। तो मन और आत्मा का एक तरीके से मेल हो रखा है। जिस दिन मन लय हो जाएगा या मन की स्थिति जीरो, मतलब शून्य हो जाएगी, या मन में कोई और थॉट्स नहीं आएंगे, तो हम, हमारी प्रोग्रेस और आगे इजीली हो पाएगी। तो मन चाहता ही नहीं है कि हम ध्यान सत्संग में बैठे। हम जब बैठने लगते हैं वो इधर उधर, क्योंकि उसके एक लेवल के बाद मन का अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा, उससे आगे वो चल ही नहीं सकता है। तो जैसे हमने उस दिन मंडल किए थे, तो उसका जो मन की पहुंच है वो सिर्फ कारण मंडल तक है, उससे आगे वो जा ही नहीं सकता। तो मन, जो ये आत्मा और मन की ये जो ग्रंथि या जिसे गांठ बोल रहे हैं वो पड़ गई है, उसे अलग करना, यही मेडिटेशन है। तो जैसे दूध के कण कण में घी है, लेकिन वैसे आपको विजिबल नहीं होगा, कोई प्रोसेस करेंगे, उसकी मलाई निकालेंगे और फिर वो घी बाहर। ऐसे ही मन के साथ चेतन वृत्ति है। और वो चेतन वृत्ति क्या है? लिविंग ग्रेस या लिविंग एनर्जी।
तो पूरी वो जो रेज है पूरी बॉडी में फैली हुई। तो मन को, वो जो चेतन वृत्ति है, मन को जब हम आत्मा आत्मा जैसे अगर घी है, तो जो काम दूध से नहीं हो रहा था वो घी से हो रहा है, जो तलने का काम था वो हम दूध से नहीं कर पा रहे थे। तो जब तक ये हम आत्मा, ये जड़ और ये जो चेतन की ग्रंथि या गांठ पड़ गई है, इसको नहीं खोल पाएंगे मेडिटेशन के थ्रू, तब तक हम और आगे ये एक स्टेप है मेडिटेशन। तो मन को मन को लगाएंगे कैसे, कि मन के जो जिसके ऊपर है वो उतना पावरफुल है, और जो जितना पावरफुल है वो उसको कंट्रोल कर लेगा। तो मन के ऊपर क्या है, बुद्धि है, जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति है कि ये क्या करना है और क्या करना है। तो हमें नित्य प्रतिदिन अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है सत्संग के द्वारा। तो अगर अब हम बात, जैसे ये चेतन वृत्ति जो है पूरे शरीर से वो मतलब जो हमारा सिक्स आज्ञा चक्र है, जहाँ जिसको हम आइस के बीच में बोलते हैं, वहां से वो चेतन वृत्तियां पूरे शरीर में फैली हुई। अगर एक हमारे पैर पे मच्छर काटता है तो हमें फटाफट से पता चल जाता है, मतलब इट इज इन कोऑर्डिनेशन सिंक, बिकॉज इट इज ऑल ओवर द बॉडी। तो इन ग्रंथियों को ही अलग करना है। तो जीते जी जिसने इस लिविंग नॉन लिविंग जड़ और चेतन को अलग कर लिया, वही वहां तक पहुंच पाएगा, और कोई नहीं। अच्छा, अब मन को कैसे, एक तो हो गया सत्संग। अब बात करते हैं इंद्रियों से। तो मन जो है, जो इंद्रियां हैं, वो मन इंद्रियों के ऊपर है। अब सबसे ऊपर वाली आप इंद्री देखिए कौन सी, जो क्लोजेस्ट है दिमाग के, वो है आईज। मन का गहरा संबंध आईज से है। जहां जहां दृष्टि जाती है मन भी वहीं चला जाता है। आपने कुछ टीवी देखा, आपके दिमाग में वही चलने लग गया। आप मार्केट में जा रहे थे, रास्ते में आपको 10 दुकानें दिखी, तो आपके मन में वही सब चीजें चल। तो अगर हमें मन को रोकना है, तो हमें, अगर हम आंख बंद करते हैं, तो हमने वो इनपुट जो संसार से हमें आ रहा था, हमने मन का एक वो काट दी। तो मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं दृष्टि को बंद कर। जैसे कि जब हम गहरी नींद में होते, तो सांस चल रही है, लेकिन सांस चल रही है, आंख बंद है और मन का काम भी बंद है, मन कोई काम नहीं कर रहा। तो अगर दृष्टि के निरोध से मन का भी विरोध होता है, दृष्टि रुकती है तो मन भी रुकता है। तो इसीलिए मेडिटेशन में मन की बात की गई। ठीक है। अच्छा, आप सब एक मतलब 2 सेकेंड्स के लिए आईज बंद करो और ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है। कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ देखना है अंध, क्या दिख रहा है आप सबको, सब बताओ अपना अपना। अंधेरा। और अंधेरे के साथ उजाले की लाइंस। हाँ जी। अंधेरे में उजाला भी दिखाई दे रहा है हल्का हल्का सा, कि अच्छा, कुछ कुछ रोशन है और कुछ अंधेरा है। ठीक है। तो नॉर्मली जब भी हम, नॉर्मली क्या, सभी का जब हम आंख बंद करते हैं तो हमें अंधकार दिखता है। इसका क्या मतलब, कि हम अंधकार में ही हैं। हमारा जो अभी प्रेजेंट स्थिति है, हमें ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तभी हमें अंधकार दिखता है। और उसके अगर आप देखो कि बहुत सारे महापुरुषों के चित्र के पीछे सूर्य बना होता था, लाइट बनी होती थी। तो वो लाइट क्या होती थी, कि उन्होंने अपने आप को प्रकाश में पहुंचा दिया। तो ये 3 दर्जे, 3 आपके पर्दे लगे हुए हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द। और जो परम प्रभु है वो निशब्द परम पद, जहां पे न कुछ भी नहीं है, जहां। तो अंधकार, प्रकाश और शब्द। अब जब आप सपने में होते हैं, तो क्या आप सब कुछ देख पा रहे हैं? जब हम सपने में हैं तो सब कुछ हमें नजर आ रहा है? सपने में तो हम देख पा रहे हैं ना, आंख बंद है। देख पा रहे हैं। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, सपने में हम जो ड्रीम है हम वो देख पा रहे हैं। तो हमारे अंदर प्रकाश है। जिस दिन वो प्रकाश चला जाएगा, उस दिन वो डेथ हो जाएगी। तो हम सपने में हम सब कुछ बहुत क्लियरली देख पाते हैं, आंख बंद है हमारी, लेकिन सपने में हम सब कुछ देख पा रहे हैं। इज इट ट्रू?
भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सपने में हम सबको सब कुछ देख पा रहे हैं। तो हमारे अंदर प्रकाश है, हमारे अंदर हीट है, वो कहाँ से आई? गर्मी कहाँ, वो हीट है, वही है हम, एनर्जी जो है हम वही हैं। जिस दिन वो इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी हम ठंडा हो जाएंगे। जब हम कह रहे हैं आत्मा है, तो आत्मा कैसे है? आत्मा एनर्जी है, तो एनर्जी कैसे है? तो मन, ये जो हमारे आगे तीन पर्दे हैं, इन सबको क्रॉस करते हुए हमें जाना है और ईश्वर तक पहुंचना है। अब जब हम बात करते हैं दृष्टि की, तो दृष्टि सबसे सूक्ष्म है जो हमारी इन मतलब इट इज सूक्ष्म। जैसे अगर हम बाकी सब भी सूक्ष्म है, दृष्टि और सांस की बात करते हैं, तो दृष्टि एज कंपेयर टू ब्रीदिंग वो सूक्ष्म है। तो दृष्टि सूक्ष्म होने के कारण क्या है कि आपको कभी भी दिखता है कि आपकी आंख में लाइट रे एंटर कर रही है, आप सिर्फ वो चीज देख पा रहे हो जहां आपकी नजर जाती है, दृष्टि जाती है। तो कैन यू सी द लाइट रे एंटरिंग योर दिस थिंग, बॉडी मतलब आई? वो नजर नहीं आती, वो सूक्ष्म है। लेकिन हम अपनी ब्रीदिंग को वो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन ये कंट्रोल हमारे साथ दृष्टि पे नहीं है। तो हमें ईश्वर तक जाना है, यूनिवर्स के बियॉन्ड जाना है। तो हम किसी स्थूल चीज का सहारा लेंगे या सूक्ष्म चीज का? तो वो जो ब्रीदिंग का कंट्रोल है, जो बहुत लोग कहते हैं कि ब्रीदिंग पे ध्यान लगाना चाहिए, वो नहीं, लॉन्ग टर्म में वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सूक्ष्म है। अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की। लाइट की। तो हम, लाइट की थी। लाइट की स्पीड है, ठीक है। तो हम अगर लाइट की स्पीड से ही चलेंगे, तो दृष्टि क्या है, विजन क्या है? लाइट। तो अगर हमें यूनिवर्स के क्रॉस जाना है, तो हम वो बैलगाड़ी में बैठेंगे या दृष्टि की स्पीड से चलेंगे? तो इसलिए दृष्टि के निरोध से जब हम आंख बंद करते हैं, तो हमारे मन की गति भी रुक जाती है। तो मन की गति, दृष्टि के रुकने से मन की गति भी रुक जाएगी। तो इसीलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम किसी शांत जगह जहां साउंड नहीं आए, कोई इनपुट नहीं आए, हमारे मतलब जो हमारे वर्ल्ड से कोऑर्डिनेशन के लिए फाइव सेंसेस हैं, हम उनको एक तरीके से बंद करके बैठ। और गीता में भी लिखा है कि जिस तरह कछुआ अपने सारे अंगों को वो करके वो बैठता है, आप ध्यान में बैठिए। तो दीदी जब हम जब धीरे, ध्यान में बैठते हैं जैसे, हम्म दीदी हम्म, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो जैसे पता है कि नींद 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 आने लग जाती है, सोने का मन करता है। हाँ बिल्कुल। दैट तो उस हाँ, टाइम बहुत पे। लोगों के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो ध्यान में बैठते हैं तो उनको नींद आ जाती है। क्योंकि एक तरह से कुछ आपका मन टिक गया। मन जब टिका, तो वो ऑटोमेटिकली है कि आप अंदर की तरफ खींचते हो, तो आपको नींद आ जाती है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो मेडिटेशन में बैठते हैं तो उनको नींद आती है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर सोएंगे 6-7 घंटे, तो तब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, वो स्वाभाविक है। अब जिनको भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, वो इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट्स होता है। तो जब आप ध्यान में बैठे, तो आपका थॉट प्रोसेस कम हुआ, द नंबर ऑफ थॉट्स जो आपके दिमाग में एंटर कर रहे हैं वो कम हुए, तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आने के चांसेस हैं। तो उसके लिए ये है कि एक तो जैसे अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो आप को नींद आने के चांसेस कम है। तो कहते हैं इसीलिए कि जैसे आफ्टर बेदिंग या नहाने के बाद ध्यान में बैठो कि बॉडी टेम्परेचर कम है, आप सतर्क रहो। तो वो धीरे धीरे अगर आपकी स्लीप पूरी हो रही है, तो आपको मेडिटेशन में नींद नहीं आएगी। दूसरा, आप जो है कि आप ध्यान मेडिटेशन में आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा, सत्संग करके ध्यान में बैठिए। जब आपका माइंड ऑलरेडी उसी मोड में है, तभी आप बैठिए। फॉर एग्जाम्पल, हम जिसको भी हम मेडिटेशन, अभी आपके दिमाग में 100 थॉट्स आ रहे हैं पर मिनट मान लीजिए। तो जब आप सत्संग करेंगे या कुछ रीड करेंगे, तो वो स्पीड 50 होगी। तो 50 से 10 पे लाना ज्यादा आसान है, बजाय कि 100 से 10 पे लाना।
तो मेडिटेशन के लिए चाहे आप कुछ भजन सुन लीजिए, चाहे आप कुछ पढ़ लीजिए, ताकि आपकी जो नॉन स्टॉप थॉट प्रोसेस, मान लो 50 आ रहे थे या 30 आ रहे थे, वो पहले 20 पे आए, और फिर जब आप ध्यान करें तो फिर वो और कम हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है? कुछ समझ नहीं आया दोबारा पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी शाय फील करने की जरूरत नहीं है। कोई चीज है जो आपको जाननी है तो आप बताइए। ठीक है, फिर हम और आगे चलते हैं। तो ये मैं आप सबको फोन में मैसेज किए हुए हैं, 1 मिनट। आप अपना अपना वो खोल लो, वो हम श्लोक कुछ गीता में है, वो हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, यहाँ पे भूतों का मतलब प्राणियों, ये सॉरी से अगले वाला है। गीता में जहां जहां भी वर्ड भूतों आएगा तो वो भूतों का मतलब प्राणियों से। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका में निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। तो ये कौन से ज्ञान की बात कर? ज्ञान रूप नौका, इज इट वर्ल्डली चीजों के ज्ञान की आपकी बात? आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, अब आ रही है? नहीं। बेटर है या फिर? एक सेकेंड। पता नहीं। अब आ रही है? एक्चुअली हमें क्लियर है वॉइस, मेरे को लगता है इनके कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम, हमें क्लियर है। हेलो। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ इंडिविजुअल कनेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी लोगों को क्लियर है वो। अब क्लियर है? तो जो ये ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये ज्ञान कौन से ज्ञान की आपकी बात? आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपको नहीं आ रही है? 1 मिनट, बाकी सबको आ रही है? बाकी सबको भी मैं नहीं आ रही है? रीजॉइन करती हूँ। हाँ, आप एक बार रीजॉइन करो, मैं हाँ वो कर। जी, क्लियर है, हमें क्लियर है। अच्छा ठीक है, आप रीजॉइन करो। तो जो ये नॉर्मल ज्ञान की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही, कौन सा ज्ञान हो सकता है? क्या अगर हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, वो बन गए, सब कुछ बन गए, तो क्या उस ज्ञान से हम इस संसार रूपी समुद्र को पार कर पाएंगे? तो ये जो बात हो रही है, ज्ञान कौन से ज्ञान की बात हो रही है जिससे कि हम ये संसार को पार कर जाएंगे? प्रभु के सिमरन से। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञान, परम प्रभु के ज्ञान। सिमरन। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ईश्वर को जानने की जो चेष्टा की जाएगी। तो ईश्वर को हम कैसे जानेंगे? ध्यान से, प्रभु का सिमरन करके। उसके स्टडी करके, उसका जो स्टडी मटेरियल है, जैसे ये गीता है, हम्म। ग्रंथ हैं जो हम्म। उनको स्टडी करके। हम्म। हमने कल यही बात की थी कि जैसे हर इंद्री का एक विषय है, आंखों का विषय रूप है, कानों का विषय साउंड है, स्किन का विषय टच है, जीवा का विषय रस है, वैसे ही चेतन आत्मा या आत्मा का विषय परमात्मा। आपको बैक्टीरिया को देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। तो आपको अगर ईश्वर को पाना है या समझना है, उससे पहले आत्मा से जानेंगे ईश्वर को। ईश्वर आत्मा गम्य है। तो पहले आपको पता हो, आप जब खुद को पहचानेंगे कि हम स्वयं क्या है, हम ये शरीर तो है नहीं, तो ये जो आत्म ज्ञान है, अपने बारे में जो ज्ञान है अपनी आत्मा का, कि मैं ओरिजिनली क्या हूं, ज्ञान मतलब सिर्फ थ्योरी में नहीं, एक्चुअली में पता चल जाना, या वो उस स्टेज पे पहुंच जाना कि जहां पे आपको पता है कि आप एग्जैक्टली ये एनर्जी आइडेंटिफाई करना। तो ये जो आत्म ज्ञान है, जब हमें ये होगा, इसके बाद ही हमें ईश्वर का ज्ञान होगा, क्योंकि ईश्वर आत्मगम्य है। तो जिस ज्ञान की बात ये कह रहे हैं कि इस अपना ज्ञान होगा, तभी हमें ईश्वर का ज्ञान होगा, क्योंकि हम ईश्वर के ही अंश हैं। अगर कोई स्थूल चीज से, हमें आंखों से कानों से, ये वर्ल्ड की ग्रॉस चीजों को ग्रहण करने के लिए,
इससे हम ईश्वर को ग्रहण नहीं कर पाए। तो ईश्वर को ग्रहण करने के लिए पहले हमें खुद को उतने मतलब जानना पड़ेगा, उसका ज्ञान होगा, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान के ही द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आपके फोन में देखो सबके, जो नेक्स्ट वो है वो ये लिखा है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। तो ये ऑब्वियसली हम अगर संसारिक ज्ञान कोई भी लेते हैं, खाना बनाने का, पेंटिंग करने का, घर बनाने का, कोई भी जो ज्ञान है, इसकी बात नहीं हो रही, ये हमें पवित्र नहीं करेगा। जब हमने चलते चलते जब हम ईश्वर की तरफ चले, तो एक लेवल ऐसा आया कि सारे आवरण उतर गए, तब हमें आत्मा का ज्ञान, और उसके बाद ही परमात्मा का ज्ञान। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध कर, शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप आत्मा में पा ले। वो आत्मज्ञान की बात हो रही है, जो उसे कहाँ मिलेगा, वो आत्मा में, अपनी आत्मा। क्योंकि हम उस चीज को उसी चीज से पकड़ सकते हैं जो उसके लेवल की। तो जो ईश्वर इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्मति सूक्ष्म है, अणु से भी अणु है, तो उस ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा से, जो कि अगेन सूक्ष्म है, और किसी चीज से हम उनको प्राप्त नहीं कर पाए। अच्छा, अब जब हम कर्तव्य की बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हमारी ड्यूटी हमारे बच्चों की तरफ है, हमारे प्रोफेशन की तरफ है, हमारे संसार की तरफ है। अब गीता में ये एक श्लोक है, ये 6th चैप्टर का मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट श्लोक है। इसमें लिखा हुआ है 6th चैप्टर में ये श्लोक, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है। क्या कह रहे हैं वो, कि जो संसार, दुख रूप संसार को कैसे डिफाइन करा उन्होंने, दुख रूप संसार में जो भी है वो दुख को ही देने वाला है, यही उसकी प्रॉपर्टी है। दुख रूप संसार के संयोग, एसोसिएशन से रहित है, मतलब बिना संसार के दुख, संसार की उससे रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। तो बहुत जगह गीता में आता है ध्यान रूप योग, तो वो मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। उस यह योग ना उक्ताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब उन्होंने यहाँ कर्तव्य डिफाइन कर दिया, वो ये नहीं कह रहे हैं कि संसारिक काम करो, ये कर्तव्य डिफाइन किया उन्होंने गीता। तो लेकिन क्योंकि हमने पढ़ी ही नहीं गीता, तो हमें कभी पता ही नहीं चला कि हमारा कर्तव्य सिर्फ संसार के प्रति नहीं है, हमारा कर्तव्य अपने प्रति भी कुछ है। और फिर एक जो सबका क्वेश्चन है, वो अर्जुन बहुत अच्छे से 6th चैप्टर में पूछते हैं कि आप तो मुझे कह रहे हैं मन को कंट्रोल करो, तो मुझे तो मन को कंट्रोल करना वायु को भी कंट्रोल करने से ज्यादा मुश्किल लग रहा है, तो आप मुझे कह रहे हो कि मन का कंट्रोल करें। तो भगवान कृष्ण को गीता में आंसर देते हैं कि जो आप बात कह रहे हो, अर्जुन को कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन वैराग्य और अभ्यास से मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। अब अभ्यास किसका करना है, योग का, वो पूरी गीता में बताते हैं। कहीं पे समत्व रूप योग बोल रहे हैं, कहीं पे कुछ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो ध्यान और वैराग्य, वैराग्य क्या है, हमारी आसक्ति है इस संसार, चीजों में, बच्चों में। तो संसार से अपनी आसक्ति को कम करेंगे जब हमें ज्ञान होगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, साथ क्या जाने वाला है और यहाँ क्या रह जाने वाला है। तभी तो हम उस रास्ते पे चलेंगे जब हमें पता होगा कि भाई ये जो सारी चीजें हैं ये तो यही रहने वाली है, हमारे साथ क्या जाने वाला है, जो हमने भक्ति की तो ईश्वर। तो हमें नॉन अटैच, मतलब डिटैचमेंट होगी इस वर्ड से, उससे वैराग्य कहते हैं। तो विष्णु भगवान जी आंसर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चन है, वो आप बताइए, नहीं तो फिर हम अगला श्लोक ले लेंगे। और किसी को भी अगर इंडिविजुअली कोई डाउट हो तो वो मैसेज डाल के पूछ ले, तो हम फोन पे वो डाउट सॉल्व कर देंगे। कभी कभार 40 मिनट की सेशन में डाउट किसी का नहीं पूरा हो पाता है, तो वो अलग से मैसेज करके, तो वो कॉल कर, मैं जैसे ही फ्री होंगी कॉल करके वो डाउट क्लियर कर। तो नित्य प्रतिदिन उस ईश्वर से जरूर जुड़िए, वो ही आपको जहां डिफिकल्टी आती है, जहां प्रॉब्लम आती है, उस ईश्वर से प्रे कीजिए।
और वो रास्ता ये अपने आप खोल देगा। ये ज्ञान भी आप तक पहुंच पा रहा है, क्योंकि जब भी कोई दिल से प्रार्थना करता है, वो कहते हैं कि जो भी दिल से कोई प्रार्थना करता है, आप गुरु को, जैसे आप कहते हैं कि अभी लाइव गुरु नहीं है, लाइव उन गुरु को छोड़ कहीं से भी, हिमालय से भी आपको हेल्प आ जाएगी। आपकी प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। तो आप उस ईश्वर को अगर सच्चे दिल से याद करेंगे, ये ज्ञान ऑटोमेटिकली आपके घर बैठे आप तक पहुंच रहा है। तो वो गुरु की ही कृपा है, वो ईश्वर की ही कृपा है जो आप तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। ये हाईएस्ट लेवल का ज्ञान है, ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। ये आपको ईश्वर तक पहुंचाने का, खुद को जानने का, खुद को ईश्वर में मिलाने का ज्ञान। तो ये इतना दुर्लभ है। तो ये सत्संग से ही वो होता है। वो कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न हो। कि बिना ये सत्संग के समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है और किधर चलना है। तो विवेक तभी होगा जब आप सत्संग करेंगे, और सत्संग तभी होगा जब आप राम की कृपा होगी। आप तो आप सोचे कि हम कर लेंगे। अगर आपको सत्संग में, ध्यान में कोई भी बाधा आ रही है, तो आप उनसे प्रे करिए, वो आपके लिए रास्ता अपने आप खोले। वो कहते हैं कि जिस तरह से लोग सांसारिक चीजों को मांगते हैं, अगर वो ईश्वर को मांगे तो क्या ईश्वर रास्ता नहीं खोलेंगे? तो कबीर जी का एक वो है कि साचे का कोई गाहक नहीं, कोई आए सगाई करा दो, कोई आए नौकरी लगा दो। तो लेकिन जो ईश्वर को चाहना, वो कोई चाहता ही नहीं है। ईश्वर को कोई ईश्वर से मांगता ही नहीं। अब एक राजा है, राजा एक दिन कहता है कि जिसको जो चाहिए वो आ जाए, आज मेरे दरबार में सब कुछ मिलेगा। कोई आता है, वो कहता है मुझे अन्न दे दो, कोई कहता है मुझे आभूषण दे दो, कोई कहता है मुझे पैसा दे दो, कोई मतलब जो 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 चीज डिमांड करता है राजा देता जा। एंड में एक लड़की आती है, वो कहती है राजा को कि मुझे तो आप चाहिए। तो अब राजा ने कमिटमेंट किया है। अब जब उसे राजा ही मिल गया, तो क्या उसको किसी चीज की कमी रहेगी? क्या अन्न की, धन की या किसी और चीज की कमी रहेगी? तो जिसको ईश्वर ही मिल गए, तो क्या उसको संसारिक चीजों की चाहना रहेगी? जिसको हीरे मोती मिल गए, तो क्या वो मिट्टी को दे, मिट्टी की बर्तन लेगा? नहीं लेगा। तो जब आपको सत्संग करते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ ईश्वर से सुनते, मतलब वो ज्वाइन करते रहिए, डेली कनेक्ट कीजिए। और सत्संग जब आप करते हैं 15-20 मिनट, उसके बाद 5-10 मिनट ध्यान में बैठ, आंखें बंद करिए। ऐसा टाइम चूज करिए कि उसके बाद आपको कोई काम करना ना हो, और उस वक्त फिर आप ध्यान में बैठिए, तो आपका मन लगे और नींद नहीं आएगी। ठीक है? और कोई क्वेश्चन है किसी का? तो वो अब सारी बात समझ में आ गई ना, कि मन और आत्मा को हमें अलग करना है। मन की जो चाल है वो सिर्फ कारण मंडल तक ही है, क्योंकि वो जड़ है, उसके आगे वो जा ही नहीं सकता। फिर आगे सिर्फ आत्मा ट्रैवल करेगी। ठीक है, आज का सेशन फिर यहीं खत्म करते हैं। जय गुरु महाराज। और अपना अपना आप सत्संग और ध्यान जारी रखिए, और किसी को भी कोई डाउट है तो वो मैसेज करके पूछ।